छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपके लिए बताते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का दूसरा रूप। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए बताया था कि इनमें इंटरजेक्शंस लगे होते हैं, ओहो, हुर्रा, एलास इत्यादि सब। लेकिन आज हम आपके लिए एक्सक्लेमेटरी के ऐसे सेंटेंसेस बताएंगे जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। यदि व्हाट या हाउ दिया हो तो ऐसे सेंटेंसेस का जो इनडायरेक्ट रूप होता है उनको किस प्रकार से बताते हैं, तो देखते हैं। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हो तो इन शब्दों को ग्रेट या वेरी में चेंज कर देते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या तो हाउ दिया हो या व्हाट दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों के लिए या तो ग्रेट में चेंज कर देते हैं या वेरी में चेंज करते हैं। अब हम आपके लिए ये बताएंगे कि किस स्थान पर ग्रेड में चेंज करते हैं और किस स्थान पर वेरी में चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं, व्हाट या हाउ के बाद, व्हाट या हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव दिया हो, यदि एडजेक्टिव दिया हो तो व्हाट या हाउ को वेरी में बदल देते हैं। अगर इन दोनों शब्दों के बाद एडजेक्टिव दिया हो तो हम क्या करते हैं, ये जो शब्द हैं इनके लिए हम वेरी में चेंज कर देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि व्हाट या हाउ के बाद नाउन दिया हो, नाउन नाउन तो आप जानते ही हैं सभी लोग, नाउन दिया हो तो इन शब्दों को ग्रेड में चेंज कर देते हैं या बदल देते हैं। तो आप शायद समझ गए होंगे कि इन शब्दों के बाद यदि एडजेक्टिव दिया है तो इन शब्दों के लिए वेरी में चेंज कर देते हैं। यदि इन शब्दों के बाद नाउन दिया है तो हम इन शब्दों के लिए ग्रेड में चेंज कर देते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी बात होता है, सेंटेंस होता है, उसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स। राम said how nice the milk is। तो देखते हैं कि जहां पर हमारा जो सेंटेंस है, जो बात है, जहां खत्म होता है वहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हाउ से शुरू हुई है, हाउ नाइस द मिल्क इज। पहले हम इसको यहां तक बनाते हैं, जो राम है उसका राम हो जाएगा राम। ये जो सैड है इसको हम भाव अनुसार चेंज करते हैं, हाउ नाइस द मिल्क इज, हाउ नाइस द मिल्क इज, दूध कितना अच्छा है। तो यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है, जहां पर आश्चर्य प्रकट हो, जहां पर अचंभा प्रकट हो, ऐसी दशा में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब के लिए एक्सक्लेम्ड बिग सरप्राइज में चेंज कर देते हैं। तो राम एक्स क्लेम्ड बिग
सरप्राइज। अब देखते हैं यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। जैसे कि हमने पहले आपके लिए बताया था कि इसके लिए हटा देते हैं और इसके स्थान पर कंजंक्शन दैट लगा देते हैं, तो हम यहाँ दैट लगा देते हैं। अब हमारे सामने ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस में चेंज कर देंगे? अफर्मेटिव में। जो अफर्मेटिव बनाते हैं, जब हम इसे अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट है द मिल्क। द मिल्क। इसमें टेंस भी चेंज करना पड़ता है और पर्सन भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये द मिल्क है, जो मिल्क है, जो दूध है, वो थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करते हैं। जितने भी नाम हैं वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। इसकी जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगी हुई है इज, इसको हम चेंज कर देंगे किसमें? बाज में। द मिल्क बाज। यहां तक हमारा सेंटेंस बन गया। अब हमारा बचा हाउ नाइस। हाउ नाइस। हम ये देखेंगे कि जो हाउ वर्ड है इसके बाद एडजेक्टिव है या नाउन है, तो दिया है नाइस। नाइस, नाइस मींस अच्छा। तो जो नाइस वर्ड है वो एडजेक्टिव है, इसलिए इस हाउ को हम वेरी में चेंज कर देते हैं, तो हाउ नाइस का मींस हो जाएगा वेरी नाइस। हाउ नाइस का हो जाएगा वेरी नाइस। द मिल्क वाज वेरी नाइस। और जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है उसके लिए हटा देते हैं और इसके स्थान पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो ये फुल स्टॉप लगा। ये कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। सी सेड हाउ फास्ट माय बेबी रन्स। तो इसमें कोई फेमिनाइन जेंडर, कोई लड़की या कोई औरत ने कहा हाउ फास्ट माय बेबी रन्स, जो मेरा बेबी है वो कितनी तेज दौड़ता है। तो इसमें ऐसा लग रहा है, थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है इसमें और खुशी भी जाहिर हो रही है। इसमें दोनों कंडीशंस लागू होती हैं। इसको हम सरप्राइज में भी चेंज कर सकते हैं और जॉय में भी चेंज कर सकते हैं। जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो दौड़ने लगता है, जब वो तेजी से गति करता है, तो मन में एक प्रसन्नता होती है। इस वजह से हम इस सैड के लिए एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा सी एक्सक्लेम विद जॉय। अब ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, ये हट जाएगा। क्या लग जाएगा? दैट। अब हमारा जो सेंटेंस बचता है, ये कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी। इसको हमें क्या बनाना है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि इसका टेंस भी चेंज होना चाहिए और पर्सन भी चेंज होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देते हैं और इसमें सब्जेक्ट है वो है माय बेबी। तो बेबी तो चेंज करना नहीं है, ये थर्ड पर्सन है, चेंज हमें क्या करना है? माय। माय कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। केस कौन सा है? पॉजिटिव केस है। तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सी है, जो माई है वो पॉजिटिव केस में है, इसलिए सी का पॉजिटिव केस आएगा और सी का पॉजिटिव केस होता है हर। दैट हर बेबी। अब वर्ब देखते हैं कि ये रन्स लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका हो जाएगा रन। अब यह बचता है हाउ फास्ट। अब जो हाउ फास्ट है वो ये देखेंगे कि जो हाउ है
इसे हम वेरी में चेंज करते हैं या ग्रेट में चेंज करते हैं तो हाउ के बाद फास्ट दिया है। फास्ट मीन्स तेज, और जो तेज वर्ड है वो एडजेक्टिव है, इसलिए यदि हाउ के बाद एडजेक्टिव दिया हो तो हाउ के लिए हम वेरी में चेंज कर देते हैं। तो हाउ फास्ट का हो जाएगा वेरी फास्ट, रैन वेरी फास्ट। तो हम इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल्स, मिससेलेनियस एग्जाम्पल्स कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।